बिहार के शहरी फैलाव को समझना ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, बल्कि एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो शायद बहुत से लोगों की नजरों से ओझल है। तो आज हम इसी हलचल को, इस फैलाव को और इसके पीछे की उन अनकही कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक सवाल। भारत में सबसे तेजी से अर्बनाइज्ड मतलब शहरीकरण करने वाला राज्य कौन सा होगा? जाहिर है, दिमाग में सबसे पहले नाम आते हैं दिल्ली, महाराष्ट्र या शायद कर्नाटक। यही नाम आते हैं ना? लेकिन अगर जवाब बिहार हो तो यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना? पर सारे के सारे आंकड़े वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। जी हाँ, बिहार। ये काफी चौंकाने वाली बात है। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। तो बिहार की इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, और वो है शहरी फैलाव या अर्बन स्प्रॉल। क्योंकि यहाँ ये एक बिल्कुल ही नए, एक अलग ही अंदाज में हो रहा है। तो ये अर्बन स्प्रॉल यानी शहरी फैलाव आखिर है क्या भला? देखिए, एकदम सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये है शहरों का बाहर की तरफ फैलना। मतलब जो शहर का मेन सेंटर होता है ना, उससे दूर कम भीड़ भाड़ वाले इलाके बसने लगते हैं, जहां आमतौर पर लोग अपने अलग अलग घरों में रहते हैं और आने जाने के लिए ज्यादातर अपनी गाड़ी पर ही निर्भर होते हैं। अब देखिए, शहरीकरण करने के ना मोटे तौर पर दो तरीके होते हैं। एक होता है प्लान्ड अर्बनाइजेशन, मतलब सरकार एक पूरा मास्टर प्लान बनाती है और फिर उसके हिसाब से शहर को डेवलप करती है। लेकिन बिहार में जो हो रहा है वो कुछ और ही है। उसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक स्प्रॉल या जैविक फैलाव। ये नीचे से ऊपर की तरफ होता है, मतलब लोगों की जरूरतों के हिसाब से जमीन पर खुद ब खुद, और अक्सर नई बनी सड़कों के आसपास ये अपने आप शक्ल ले लेता है। ठीक है, तो ये जैविक फैलाव तो समझ आ गया। पर सवाल ये है कि ये आखिर कितना बड़ा है, इसका स्केल क्या है? और जब हम इसके पैमाने को देखते हैं ना, तो असली तस्वीर जो है वो हैरान कर देती है। 300%। 300%, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये वो ग्रोथ है जो बिहार के पेरी अर्बन इलाकों में हुई है। अच्छा, पेरी अर्बन मतलब वो इलाके जो न तो पूरी तरह शहर है और न ही पूरी तरह गांव। शहर और गांव के बीच की जो जगह बस रही है ना, वहाँ पिछले सिर्फ एक दशक में इतनी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक तुलना करते हैं। पूरे देश का जो नेशनल एवरेज है ना, वो रहा है करीब 75%, और बिहार है 300% पर। मतलब एक तरफ 75 और दूसरी तरफ 300। ये जो फर्क है ना, ये रॉकेट जैसी रफ्तार है, और यही बताता है कि बिहार में वाकई कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है। लेकिन देखिए, ये नंबर्स, ये 300% का आंकड़ा, ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। असली कहानी तो उन लोगों की है जो इस नंबर के पीछे हैं, जो इसे हकीकत बना रहे हैं। तो चलिए अब इन आंकड़ों से आगे बढ़कर उन अनकही कहानियों को सुनते हैं। और इस बदलाव के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है, वो है छोटे छोटे शहरों के एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी। ये वो लोग हैं जो सिस्टम या सरकारी योजनाओं का इंतजार नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये तो खुद ही मौके बना रहे हैं, खुद ही अपना रास्ता बना रहे हैं। एक एंटरप्रेन्योर की बात सुनिए। वो कहते हैं, मैंने शहर के मेरे पास आने का इंतजार नहीं किया। मैंने नया हाईवे देखा और अपनी दुकान यहीं बना ली। अब शहर हमारे पास आ रहा है। सोचिए इस बात को, क्या जबरदस्त सोच है। ये दिखाता है कि कैसे बस एक नई सड़क, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को अपनी किस्मत खुद लिखने की हिम्मत दे देता है। अच्छा, उद्यमियों के अलावा इस कहानी का एक और बहुत जरूरी हिस्सा है, और वो है नई पीढ़ी, उनकी बदलती सोच और उनकी बढ़ती हुई उम्मीदें, उनके एस्पिरेशंस। जैसे एक शख्स का कहना है, मेरे माता पिता गांव में रहते थे। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को बेहतर स्कूल और अवसर मिले, भले ही इसके लिए हमें शहर के किनारे अपना घर बनाना पड़े। मतलब ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना नहीं है, नहीं, ये अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य की तलाश है। और यही तलाश इस फैलाव को और तेज कर रही है। तो एक तरफ हमारे पास 300% जैसा एक बड़ा आंकड़ा है, और दूसरी तरफ है लोगों की ये छोटी छोटी लेकिन बहुत मजबूत उम्मीदें। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों को मिलाकर बिहार के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब निकलता है। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है? पहली बात, बिहार का शहरीकरण बहुत तेज है, ऑर्गेनिक है, और इसे आम लोग चला रहे हैं, नीचे से ऊपर। दूसरी बात, ये सिर्फ पलायन या मजबूरी नहीं, बल्कि ये आकांक्षाओं की, एस्पिरेशंस की कहानी है।
तीसरी, ये जो मॉडल है ना, ये अर्बन प्लानिंग के पुराने तौर तरीकों को चैलेंज करता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इसमें मौके तो बहुत हैं, लेकिन साथ ही पानी, बिजली, सड़क जैसी बेसिक सुविधाओं की चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये जो थोड़ा सा मेसी, थोड़ा अव्यवस्थित, लेकिन पूरी तरह से इंसान पर फोकस्ड जो ग्रोथ है, क्या यही भारत के डेवलपमेंट का नया मॉडल बन सकता है? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद आने वाले वक्त में हमें बिहार से ही मिलेगा।